हेलो, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स। पार्ट 1 में हमने देखा कि हमारे मिठाई लाल साहब, जिनकी नुक्कड़ पे मिठाई की दुकान है, वो अपने अकाउंटेंट को सैलरी देना चाह रहे थे इन कैश, और इस बारी उन्हें लगा कि वो बन गए हैं कूल डूड। तो उन्होंने सोचा यार इस बारी मैं जर्नल एंट्री पास करता हूँ सैलरी देने की और अपने अकाउंटेंट सुंदर को सरप्राइज करूंगा। सुंदर बेचारा चला रहा था, जब पहुंचा शॉप पे अपनी मिठाई की दुकान पे, वहां पे जाके जब उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे तो उसको सांप सूंघ गया, क्योंकि उसने देखा कि जर्नल बुक में गलती की हुई थी, जर्नल बुक में गलती थी। तो फिर मिठाई लाल ने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये गलती तुमने नहीं की है, आई वॉज ट्राइंग टू सरप्राइज यू, और ये सैलरी की एंट्री गलत एंट्री मैंने पास की है। तो मिठाई लाल ने उसको कई सारे ऑप्शंस भी दिए कि यार तुम व्हाइटनर लगा करके इसको ठीक कर लो, तुम टेप लगा के ठीक कर लो, तुम इरेजर से मिटा के ठीक कर लो। फिर सुंदर ने उसको बताया कि भाई अकाउंटेंट्स डू नॉट डू दिस, व्हाट अकाउंटेंट्स डू इज वो जर्नल एंट्री पास करते हैं। एंड इसके लिए उसने इंट्रोड्यूस किया था मिठाई लाल को टू अ चैप्टर विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दो पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वेरिन वी विल फर्स्ट कवर द कॉन्सेप्ट ओवरव्यू जो हमने चैप्टर 1 में किया हुआ है, उसका एक समरी हम दोबारा से पढ़ेंगे डिफरेंट तरीके से शॉर्ट में, एंड देन वी विल लुक एट few more practical examples to understand the chapter in a better way. All right, so let's begin. सबसे पहले what all we will discuss in this chapter. First was the definition and the goals of this chapter. Then कितने टाइप की एरर्स होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, देन क्लासिफिकेशन बाय इम्पैक्ट, मतलब कौन सी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और कौन सी नहीं, देन वी आल्सो डिस्कस व्हाट इज द मेथड दैट वी आर फॉलोइंग टू रेक्टिफाई दोस एरर्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन एंड गोल देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज रेक्टिफिकेशन, जिसका मतलब होता है सुधारना। किसको सुधारना? एरर्स, यानी गलतियों को सुधारना। तो गलतियों को सुधारने का जो चैप्टर है ये वही है, और हमारा गोल क्या है कि जो भी एरर्स हमने अकाउंटिंग हमारी रिकॉर्डिंग से शुरू होती है, जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं, देन हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जब हम लेजर में उसको पोस्ट करते हैं, फिर हम उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जर्नल से लेजर में बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग के बाद उसको ट्रायल बैलेंस में ले जाते हो, कहीं पे भी गलती के चांसेस हैं, और वो गलती हम इरेजर से नहीं मिटा करके करते हैं, हम उसकी जर्नल एंट्री पास करके करते हैं। सो दिस इज व्हाट वाज द डेफिनेशन एंड गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Then we move to the second thing which was types of error. Types of error में हमने देखा कि there are 4 types of errors that we discussed. पहला जो था वो था हमारा error of omission, जिसमें सिंपल सा मतलब था कि हम एंट्री करना ही भूल गए, we forgot to do the entry. Second हमारा था error of commission. Error of commission में we did something. Omission मतलब हमने कुछ किया नहीं, जो हमको करना था वो हमने नहीं किया, that is omission. Commission मतलब हमने कुछ किया तो, बट वो ठीक ढंग से नहीं किया, गलत ढंग से किया। गलत ढंग में कैसे कर सकते हैं कि हमने रॉन्ग साइड में कोई रिकॉर्ड कर दी हो चीज, या हमने अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया हो। 500 की चीज है उसको हमने 400 में लिख दिया हो, 400 लिख दिया हो, या 500 की चीज है हमने 600 लिख दिया हो। तो इस टाइप की गलती हो सकती है एरर ऑफ कमीशन में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर हमने देखा कि हमने नेचर ऑफ आइटम ही चेंज कर दिया, कि जैसे हमने कोई असेट खरीदी और उस असेट को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज हमने पे किए, तो वो चार्जेस हमको असेट अकाउंट में कैपिटलाइज करने चाहिए, असेट अकाउंट में डेबिट करने चाहिए। हमने अगर उसको एज एन इंस्टॉलेशन चार्ज या एक्सपेंस अलग से दिखा दिया है तो वो गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी तरीके से हमने कई सारे एग्जांपल्स इसके देखे थे एरर ऑफ प्रिंसिपल के। तो कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम में हमको डिफरेंशिएशन आवश्यक है, जो हमने एज ए प्रिंसिपल पढ़ा था। अगर हम प्रिंसिपल वाली कोई गलती करते हैं जो एज एन अकाउंटेंट बहुत ही बड़ा गुनाह अजीम है, तो हमको नहीं करना चाहिए। देन वी डिस्कस ब्रीफली अबाउट कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ये वो एरर्स हैं जो हुई हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि 2 एरर्स हो गई, जैसे आपने कहीं कोई एक ऐसी एरर की जिसमें डेबिट साइड आपका 100 रुपए से शॉर्ट रह गया, देन यू कमिटेड अनदर एरर जहां पर डेबिट साइड 100 रुपीज से ओवर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये ओवर एंड अंडर मिलाकर के 0 हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में ये एरर नहीं पकड़ी जाएगी, बट देन एरर इज एरर। तो देयर माइट बी सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर एरर्स जो मिल करके आपस में बैलेंस नेग्लिफाई कर दें, 0 कर दें, तो 0 सम हो जाएगा, बट देन एरर रिमेन्स। तो दीज वर कॉम्पनसेटिंग एरर्स दैट वी डिस्कस्ड। इसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था जी? इसके बाद में हमने डिस्कस किया था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स बाय इम्पैक्ट। ये हमने देखा था ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। पहला हमारा था वो एरर्स जो सिंगल साइड एरर्स होती हैं, यानी एक ही साइड में जिनका इंपैक्ट होता है। तो या तो हमने डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में कुछ एरर कर दी हो, दोनों साइड में नहीं, ईदर और है ना, या डेबिट या क्रेडिट। या फिर हमने क्या किया है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि सिंगल साइड है। जो भी हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे वहां पे वर्ड्स यूज होंगे डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड। ठीक है, अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि हम एक साइड ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर हमने देखा था कि
कि कई बारी सिंगल साइड एरर में जब बेस्ट एफर्ट मारने के बाद में रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के बाद भी रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल मैच नहीं कर रहा हो, देन वी इंट्रोड्यूस्ड अनदर अकाउंट, अनदर टर्म व्हिच वाज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल लेते हैं। इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट जो बाद में जब भी एरर लोकेट होगी तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट बोथ साइड एरर जो ट्रायल बैलेंस मैच करा देती है। जो सिंगल साइड एरर होगी वहां पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा क्योंकि एक साइड में एरर किया आपने, और जो डबल साइड बोथ साइड एरर होंगी वहां पे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो कई बारी होती है, ये हम पहचानेंगे कैसे? अगर हमारे एग्जाम्पल में लिखा है रिकॉर्डेड या एंटर्ड, तो ये कीवर्ड्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये एंट्री डबल साइड इंपैक्ट वाली एंट्री है और ये डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड्स को इंपैक्ट करती है। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस्ड अबाउट एरर बाय इंपैक्ट। इसके बाद हम आ गए थे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस पे, यानी हाउ डू वी एक्चुअली गो अबाउट रेक्टिफिकेशन। तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट वी नीड टू नो इन एडवांस, दिस इज ए प्री रिक्विजिट। जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं किया है, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू गो एंड उस चैप्टर को एकदम पक्का कर लो। स्पेंड सम मोर टाइम, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट रिक्वायर सम प्रैक्टिस। इफ यू डू दैट यू विल बी हैप्पी थ्रू आउट योर स्टडी इन कॉमर्स। हमेशा, मैं बहुत बारी बोल चुका हूं, ये मैं बार बार बोलूंगा, जब तक पक्का नहीं होगा इस वाले चैप्टर में स्पेशली आपको उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि सही एंट्री क्या है, तब तक हम गलत कैसे पहचानेंगे और उसको वापस सही कैसे बनाएंगे। सो दिस वाज ए प्री रिक्विजिट। सेकेंड हमने देखा था 3 कॉलम मेथड के बारे में बात की थी। कुछ लोग 4 कॉलम मेथड भी यूज करते हैं। आई पर्सनली प्रेफर दिस 3 कॉलम मेथड, जहां फर्स्ट कॉलम हमारा होता है व्हाट इज द करेक्ट एंट्री। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर ये ठीक से होता तो क्या होता, ठीक है, करेक्ट एंट्री। फिर हम उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई है, जो गलती हुई है वो क्या हुई है। नाउ वी हैव 2 थिंग्स, वन इज करेक्ट एंट्री एंड इनकरेक्ट एंट्री। एनालाइजिंग बोथ ऑफ दीज वी कैन फाइंड आउट कि उसका रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री क्या होगी। सो दैट विल डिपिक्ट इन द 3rd कॉलम। कुछ लोग इनकरेक्ट एंट्री के बाद में इसकी रिवर्स एंट्री भी पास करते हैं, तो 4 कॉलम बनाते हैं, करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, रिवर्स एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। सो जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर दिस मेथड, सो मेरे को ये जमता है और मैं ये करता हूं, ठीक है। इसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द अमाउंट डिफरेंसेस। एंट्री जब हम पास करते हैं तो कई बारी एरर इस टाइप की भी होती है कि हमने एंट्री तो सही पास की बट देन अमाउंट हमने गलत लिख दिया। तो अमाउंट गलत लिख दिया मतलब या तो हमने ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया। सो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे आपको 1000 रुपीज पे करने थे, मैंने गलती से अमाउंट ज्यादा पे कर दिया, मैंने आपको 1500 रुपीज पे कर दिए। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? इसको सही करने के लिए इसको रिवर्स करेंगे, यानी अब आप मुझे वापस पैसे पे करोगे। पहले मैंने आपको दिए थे, अब इसको रिवर्स करेंगे, मतलब आप मुझे पे करोगे और कितना, जितना एक्सेस अमाउंट था, यानी 500, राइट। इसका उल्टा, मुझे आपको 1000 रुपीज देने थे, सेम एग्जाम्पल, लेकिन मैंने आपको गलती से 800 रुपीज ही दिए। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इसको ठीक करने के लिए सेम एंट्री, यानी पहले भी मैंने ही आपको पैसे दिए, दोबारा फिर मैं आपको पैसे दूंगा, डिफरेंस अमाउंट यानी 200 रुपीज, ठीक है। तो एंट्री में अगर अमाउंट कम लिखा हुआ है तो सेम एंट्री हम दोबारा पास करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए विद द डिफरेंशियल ऑफ अमाउंट, जितने से कम हुआ है। ऑन द अदर हैंड, अगर एंट्री में मैंने अमाउंट ज्यादा लिख दिया है गलती से, तो जो जितना ज्यादा है उतने अमाउंट से उस एंट्री को मैं रिवर्स करके पास कर दूंगा। दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। उसके बाद हमने देखा था यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कई सारी बारी ऐसा होता है कि हम रेक्टिफाइंग एंट्री जब पास कर लेते हैं आफ्टर बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, उनके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस मैच ही नहीं करते, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? उस केस में वी यूज एन अकाउंट नेम्ड एज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट में वो अमाउंट हम पार्क कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज ए टेम्परेरी अकाउंट, ठीक है, जो गलतियां सुधारने के लिए हम यूज करते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी talked about the basic model of rectification process that we do. Alright, अब आ जाते हैं practical examples पे। Alright, तो first practical example हम देखते हैं, जो हमारी अलग अलग इंग्लिश में कई बार लिखा रहेगा। ये होता है मोस्टली ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब किसी चीज को ज्यादा कर देना, ज्यादा लिख देना। अंडरकास्ट का मतलब किसी चीज को कम लिख देना, शॉर्ट लिख देना, ठीक है। तो जैसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 2000 रुपीज। अब सेल्स बुक है, सेल्स बुक का नेचुरल बैलेंस क्या होता है? सेल्स हमारी इनकम होती है, इनकम का नेचुरल बैलेंस क्या होता है? जनरल एंट्री। इनकम का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सेल्स हमेशा 2 सेल्स ही लिखते हैं ना हमेशा। तो सेल्स
ओवरकास्ट हो गई है, यानी जितनी भी सेल्स थी उसमें 2000 रुपए मैंने बढ़ा दिए हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं तो 2000 घटाने पड़ेंगे। सेल्स मेरी क्रेडिट होती है, उसको घटाने के लिए मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। और दूसरा आइटम यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि पोस्टिंग की गड़बड़ी है, ओवरकास्ट है, तो दूसरा आइटम हो जाएगा सस्पेंस। सेल्स को मैंने डेबिट कर दिया टू सस्पेंस। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री हम देखते हैं। सेकेंड एंट्री में हमारा क्या हुआ है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कौन सा होता है भाई, रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, है ना। हमने किसी को सामान बेचा और वो वापस आ गया तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 1000 रुपीज। अब रिटर्न इनवर्ड जो सामान वापस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रिटर्न इनवर्ड हमारा डेबिट बैलेंस होता है, वो अंडरकास्ट था यानी कम लिखा था हमने। सो डेबिट बैलेंस कम था, उसको हमको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल साइड एरर्स हैं क्योंकि दूसरा अमाउंट हमको पता ही नहीं है। ये रिकॉर्डिंग में गड़बड़ नहीं है, ये पोस्टिंग में गड़बड़ हो रही है। ओरिजिनल एंट्री हमारी ठीक हुई है, पोस्टिंग में जब हम कर रहे हैं तब हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सस्पेंस का यूज कर रहे हैं। थर्ड देख लेते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, हमने सामान खरीदा और उसको वापस किया। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, सामान बाहर जा रहा है तो क्रेडिट होता है, नॉर्मल परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज 1200 इंस्टेड ऑफ 1000। यहां पे क्या हुआ, ओवरकास्ट है अंडरकास्ट है। 1200 लिख दिया है, लिखना था 1000, यानी ये ओवरकास्ट है, ज्यादा लिख दिया हमने, 1000 की जगह 1200 लिख दिया है। और परचेज रिटर्न है यानी क्रेडिट बैलेंस है, तो एक तो ये है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और इसको हमने ज्यादा लिख दिया है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो परचेज रिटर्न हमारा हो जाएगा डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड हैज बीन एडेड ₹800 मोर। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमको डिस्काउंट मिलता है वो हमारी इनकम होती है, क्रेडिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। हम जब डिस्काउंट देते हैं, मिठाई कोई खरीदने आया, 100 रुपए की मिठाई थी, हमने 80 रुपए में दे दी, तो 20 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसलिए उसका बैलेंस होता है क्या, डेबिट। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है हैज बीन एडेड ₹800 मोर, यानी हमने ज्यादा कर दिया है, ओवरकास्ट है, तो ज्यादा डेबिट हो गया है। इसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। तो ये ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ये अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ओवरकास्ट भी लिख सकते हैं, है ना, अंडरकास्ट भी लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1200 की जगह 1000 हो गया। इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि ज्यादा हो गया या कम हो गया। फिर एडेड मोर या एडेड लेस वाली लैंग्वेज भी आ सकती है, बट इन सबका ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सो ये एक सेट ऑफ हमारा एग्जाम्पल था जो इजी पीजी था। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑन वन पेज इन अमिताभ्स अकाउंट। तो यहां पर अमिताभ के अकाउंट की बात हो रही है, लेजर की बात हो रही है, ओरिजिनल एंट्री बुक में गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, पोस्टिंग में गड़बड़ी हो रही है, माइंड यू। तो यहां पर जब ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे अमिताभ के अकाउंट में कोई अमाउंट, तो 1500 का अमाउंट जो है वो इन्होंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया इंस्टेड ऑफ डेबिट। सो डेबिट होना था 1500, ये तो होना था। इन्होंने कर क्या दिया, ये होना था, कर इन्होंने क्या दिया, क्रेडिट कर दिया 1500 से। तो ये जो क्रेडिट कर दिया, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, मुझे आपको 100 रुपए नहीं देने थे और मैंने दे दिए, तो क्या करोगे, वापस कर दोगे। तो ये जो 1500 है, इसको सही करने के लिए हमको इसको करना पड़ेगा, एक्शन क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा डेबिट। ठीक है, और एक्चुअल में भी हमको 1500 से अमिताभ को डेबिट करना था, यानी अमिताभ को हमको डबल डेबिट करना पड़ेगा। अमिताभ को हमको डेबिट करना पड़ेगा बाई 3000 रुपीज, और क्रेडिट क्या होगा, सस्पेंस। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री यहां पे क्या होनी थी, अमिताभ को हमको डेबिट करना था बाई 1500 रुपीज, ये करेक्ट एंट्री थी। इनकरेक्ट एंट्री क्या हो गई, अमिताभ गलती से क्रेडिट हो गए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हमको ये डेबिट करना है और हमको ये भी डेबिट करना है। तो 2 बार अमिताभ को डेबिट करना है 1500 रुपए से, यानी टोटल 3000 रुपए से अमिताभ को डेबिट करना है। अमिताभ को हमने डेबिट कर दिया। दूसरी हमको साइड पता नहीं है, हमारी एंट्री बैलेंस नहीं हुई है, तो वी यूज सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इजी है। अगर इसको आप फंडामेंटली समझोगे ना, विद हेल्प ऑफ जनरल एंट्री जो हमने ओरिजिनली इतने दिनों से कर रहे हैं, इट विल बी सॉर्टेड। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है भाई, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 ड्यू फ्रॉम माल्या। माल्या से 1000 रुपए लेने थे, जो राइट ऑफ भी कर दिए उन्होंने, पता था मिलना है नहीं माल्या से पैसा, तो
हमारे मिठाई लाल ने मिठाई बेची होगी, उसको जब पता लगा मान लिया चले गए अपना कहीं यूके वूके चले गए तो उन्होंने उठा के राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, राइट ऑफ की एंट्री जर्नल वाले चैप्टर में देखो। राइट ऑफ बैड डेट का मतलब क्या होता है, किसी से आपको पैसे लेने थे बट नाउ यू आर रीजनेबली श्योर दैट दिस मनी विल नॉट कम बैक, ये पैसा अब आपको वापस नहीं मिलेगा, तो प्रूडेंस फॉलो करते हुए आप उसको एक्सपेंस में बुक करके राइट ऑफ कर देते हो और वो अकाउंट साफ हो जाता है। ठीक है, तो 1000 रुपए माल्या से लेने थे, वो इन्होंने राइट ऑफ कर दिए थे। अब वो पता नहीं कैसे आ गए, समहाउ वी गॉट दैट मनी, वो पैसे मिल गए बट वो मनी पोस्ट हो गए उनके पर्सनल अकाउंट में। अब ये अगर आपने जर्नल एंट्री और शुरू के जो चैप्टर्स हमारे जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन उनका डिस्कशन कर रहे थे वो अगर आपको याद होंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि यहां पर सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी और गलत एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहां पर सही एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। माल्या से मतलब ही नहीं है, ये हमने राइट ऑफ कर दिया है, यानी माल्या का अकाउंट हमने जीरो कर दिया था। अब जो भी हमको यहां पर पैसा आ रहा है ये डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इनकम है हमारी। पैसा आया चेक के थ्रू मान लेते आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करके बैड डेट्स रिकवर्ड को हमको क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, हमने क्या किया है, बैंक को तो हमने डेबिट ही किया है लेकिन क्रेडिट हमने गलती से उसके पर्सनल अकाउंट को कर दिया है, माल्या को। तो गलती ये हुई है कि टू बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह हमने टू माल्या एंट्री कर दी है। तो देखो ये तो सही है, हमारी बैंक अकाउंट तो हमारी एंट्री सही है तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हमको क्रेडिट करना है इसको और ये क्रेडिट हो गए मान लिया, इनको हमको डेबिट कर देना है। इनको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इनको ठीक करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, माल्या अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 1000 रुपीज ईच, माल्या अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, ऐसे ही मतलब अगर आपको जनरल में दिक्कत नहीं है और मोटा मोटा समझ में आता है तो हवाई जहाज की तरह चलेंगी ये चीजें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम अमिताभ वॉज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट चीज हुई है कि चेक डिसऑनर हुआ है, ये हमको पता है। करेक्ट एंट्री क्या हुई है कि चेक अमिताभ से जो मिला था हमको वो डिसऑनर हो गया है। तो डिसऑनर करने पे हम क्या करते हैं, जब अमिताभ चेक देते हैं तब एंट्री क्या करते हैं, चेक दिया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू अमिताभ कर लेंगे। डिसऑनर हो गया तो उसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, है ना, अमिताभ को वापस डेबिट कर लेंगे टू बैंक। ये हमारी करेक्ट एंट्री होती है, अमिताभ डेबिट टू बैंक। हो क्या गया है, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, है ना। यहां पर क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, बैंक तो हमने ठीक ही लिखा है, अमिताभ को डेबिट करने की जगह हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया है। करेक्ट, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए, ये तो हमको करना ही है। देखो बैंक तो ठीक है, अमिताभ को हमको डेबिट करना है और सेल्स रिटर्न को हमको कर देना है क्रेडिट, क्योंकि यहां पर इसको डेबिट किया हुआ है। करेक्ट करने के लिए इसको हमको क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री हो गई हमारी अमिताभ अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1000 टू कोहली। ये हमारी सही एंट्री है, पहले सही एंट्री लिख लो, है। हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक, ये हमारी गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो करेक्ट एंट्री क्रेडिट सेल ऑफ ₹1000 टू कोहली, क्या एंट्री होगी भाई, कोहली अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो होगी ना, यस यही होगी, कोहली अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज बुक। अब परचेज बुक में इसको हमने एंट्री कर दी है, वहां पे एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट टू कोहली। परचेज बुक में तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, पोस्टिंग नहीं हुई है। परचेज बुक का मतलब जब भी परचेज बुक में लिखोगे तब तो कुछ तो लिखोगे ना भाई, परचेज में टू समथिंग लिखोगे ना, जिससे भी परचेज किया है, तो वहां पे हमने टू कोहली लिखा होगा। तो इसको हमको करना है रिवर्स, यानी हमको क्या करना है, यहां पे कोहली डेबिट है, एक तो हमारे कोहली, ये कोहली 1000 से डेबिट ये वाले हुए, और फिर एक और डेबिट हो गए 1000 से ये, क्योंकि यहां क्रेडिट है, इनको हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो कोहली को हमको करना पड़ेगा 2000 रुपए से डेबिट, ये तो हमको क्लियर हो गया। ठीक है, टू सेल्स हमको करना ही करना है, एक तो हमको टू सेल्स ये करना है, और हमको परचेज जो हमने डेबिट कर दिया गलत, इसको भी ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स को भी हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, परचेज को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनी कोहली अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स 1000 टू परचेज 1000, कोहली अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। ठीक है, फिर से समझ लो, कोहली अकाउंट टू सेल्स एंट्री होनी थी, इन्होंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली कर दी, तो इसको रिवर्स करेंगे, यानी कोहली को डेबिट और परचेज को क्रेडिट। तो परचेज हमारा यहां पर आ गया, देखो ठीक करने के लिए। सेल्स को हमको क्रेडिट करना था, सेल्स को भी हमने क्रेडिट कर दिया, और कोहली को हमको एक बार डेबिट करना था यहां के लिए, और एक बार डेबिट करना था इसको नलीफाई करने के लिए, यानी 2000 से। ठीक है, ऑलराइट।
ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री, ओ चिड़िया बन गई, वाह, ओके। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स वर्थ ₹2000 रिटर्न्ड बाय अमिताभ। ये हमारी एंट्री है जो करेक्ट पार्ट है। 2000 रुपए का सामान अमिताभ ने हमको वापस किया, तो ये सेल्स रिटर्न है। हमने बेचा था उनको तभी वापस किया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अमिताभ, ये करेक्ट एंट्री होगी। ओके। was entered in sales book and posted there from to credit of अमिताभ अकाउंट। अब ये क्या हुआ यहाँ पर क्या हो गया है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट भी, सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, was entered in sales book, तो सेल्स तो क्रेडिट ही होता है, तो सेल्स में क्रेडिट कर दिया और वहां से अमिताभ को भी क्रेडिट कर दिया है, यानी पोस्टिंग में गड़बड़ की है। तो सेल्स भी क्रेडिट है, माइंड यू ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये जो पोस्टिंग हुई है ये एंट्री नहीं है। ओके, ये पोस्टिंग जो हुई है उसका इंपैक्ट मैं दिखा रहा हूं। सेल्स भी क्रेडिट हुआ है क्योंकि सेल्स बुक में पोस्ट हुआ है और वहां से अमिताभ के अकाउंट में भी क्रेडिट हुआ है। तो यहां पर हमको सेल्स को डेबिट करना है और अमिताभ को डेबिट करना है, इन दोनों को डेबिट करना है ये एंट्री नलीफाई करने के लिए। एक काम हमको ये करना है और दूसरा हमको सेल्स रिटर्न को भी डेबिट करना है। ठीक है, यस, सेल्स रिटर्न को भी डेबिट करना है और अमिताभ यहां पर हमारे ऑलरेडी क्रेडिट है तो अमिताभ हट जाएंगे। अमिताभ यहां पे देखो ठीक है दोनों जगह, तो हमारा बचा क्या? सेल्स को हमको करना है डेबिट और सेल्स रिटर्न को करना है डेबिट, इन दोनों को डेबिट करना है। क्रेडिट कुछ मिल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? सस्पेंस का सहारा लेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस, ये हमारी एंट्री हो गई इसकी। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। एग्जांपल क्या है? 5000 रिसीव फ्रॉम कोहली, ये तो हुई है हमारी करेक्ट एंट्री, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। पोस्टिंग में वन साइडेड एरर है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री हमारी क्या हुई है? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश आया कोहली से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोहली, यही तो होगी ना। डेबिट में उसके अकाउंट में चली गई है तो ये क्या हो गया? कैश अकाउंट तो ठीक है, उसने डेबिट हमने कर दिया, उसको गलती ये कर दी है हमने। ठीक है, कोहली को भी डेबिट कर दिया, कैश को भी डेबिट कर दिया। वन साइडेड एरर हुई है ना ये, क्योंकि पोस्टेड है, ये पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड, याद है ना? रिकॉर्डेड वो जो होता है वो डबल साइडेड होती है। तो ये हमारी ये हुई एंट्री। तो इन दोनों को, अब देखो कोहली को हमको यहाँ पर क्रेडिट करना था, कोहली को यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बताओ जरा? कोहली को डबल अमाउंट हो जाएगा 2। तो एक तो कोहली 2 बार क्रेडिट होंगे, एक तो 5000 ये और एक बार 5000 ये, तो 2 बार कोहली क्रेडिट होंगे, यानी 10,000 से कोहली होंगे क्रेडिट। और कैश हमारा बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। कैश यहाँ पर डेबिट है हमारा और यहाँ पर हमारा डेबिट है, उसको सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, नलीफाई हो जाएगा हमारा। तो कोहली को डबल अमाउंट से हमको करना है क्रेडिट और डेबिट के लिए कुछ बच नहीं रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कोहली, ये मेरी एंट्री हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ऑलराइट, ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गुड्स वर्थ ₹145 रिटर्न टू ऋतिक वर एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक हैज 154। 2 गलतियां हुई हैं, एक तो हम पहले करेक्ट देखें, बस इतना। गुड्स ऑफ 145 रिटर्न टू ऋतिक, हमने ऋतिक से कोई सामान खरीदा और बेच दिया, ये हमारी करेक्ट एंट्री हुई है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या हुई है? ऋतिक डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये तो होगा ना, परचेज रिटर्न हमने किया, ये करेक्ट एंट्री हुई है। अब गलत क्या हुआ है? वर एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बुक में किया है लेकिन हमने अमाउंट भी गलत कर दिया है, तो सेल्स रिटर्न एक तो हमने कर दिया है, वो गलत हुआ है हमसे 154, और दूसरा अमाउंट भी हमने ऋतिक की अकाउंट में गलत पार्क कर दिया 154। क्लियर है? कोई गड़बड़ नहीं, ये एंट्री नहीं है अगेन, ये पोस्टिंग एरर है, सिंगल साइड है, पोस्टेड है ना, पोस्टेड लिखा हुआ है, सिंगल साइड एरर है। तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, गलती हो गई, हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है और ऋतिक को भी डेबिट कर दिया है, तो इन दोनों को तो हमको करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, और ये प्लस ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब देखो ऋतिक यहां पर 145 से डेबिट है। ठीक है, यहां पर ऋतिक को हमको क्या करना है? इनको क्रेडिट करना है 154 से, यानी बैलेंसिंग अमाउंट कितना बचा? सिर्फ 9 रुपए, तो 9 रुपीज से हमको क्रेडिट करना पड़ेगा ऋतिक को। फिर से डेबिट है ऋतिक 145 से, यहां पर हमको ऋतिक को क्या करना है? क्रेडिट करना है 154 से, ठीक करने के लिए। तो क्रेडिट 154 का है, डेबिट 145 का है, डेबिट 9 रुपए से कम है। ठीक है, तो यानी हमको 9 रुपीज से क्रेडिट करना पड़ेगा ऋतिक को। एक चीज तो हमने ये निकाल ली। दूसरा क्या हुआ? परचेज रिटर्न, यहां पर हमारा क्रेडिट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे और हम सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे ठीक करने के लिए। तो 3 काम करने हैं। ऋतिक को हमको क्रेडिट करना है 9 रुपए से,
परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है 145 से और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना है 154 से। और सबका सहारा कौन, हारे का सहारा कौन, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे सारे अमाउंट से। परचेज रिटर्न ये 145 वाली एंट्री यहां पर आ गई, ठीक है। सेल्स रिटर्न 154 वाली एंट्री यहां पर आ गई और ऋतिक का जो बैलेंसिंग अमाउंट था क्रेडिट में वो यहां पर, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे। होप यू लाइक द चैप्टर। थोड़ा सा अलग है, मजेदार है, जनरल एंट्री फाइनल करके ही होता है। एंड अगर आपको लगता है दिस चैप्टर हैज एडेड सम वैल्यू टू यू तो प्लीज कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स हु माइट थैंक यू लेटर। एंड सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।